वेलकम टू रेप ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशनली हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते चलेंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज हम केवल कहानी कहने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेंगे और इतनी मैथमेटिक्स जरूर कर लेंगे कि आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 1/4 मार्क्स यहीं से आ जाएगा। तो कहानी बहुत पुरानी है और कहानी ये है कि जब हम बहुत दिन पहले जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे तो हमारे फादर ने हमें कुछ पैसे दिए, कुछ नोट्स दिए। अब जो सारे नोट्स को हमने काउंट किया तो उसका नंबर 65 आया। ओके, लेकिन जब हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट किया तो वैल्यू जो था उसका करीब 2500 यानी 2500 ही था पूरा। ओके, तो इतने पैसे तो ज़रूरी होता है कहीं जाने के लिए। तो हम देखें कि अगर हमारे पास नोट का नंबर दे रखा हो कि इतने आपके पास इस डिनोमिनेशन के इतने नोट्स है टोटल, तो किस डिनोमिनेशन के कितने होंगे। दैट मीन्स कि जब हमें उन्होंने पैसे दिए थे तो 65 नोट्स थे और उसमें मेरे हिसाब से 20 के और 50 के दो ही टाइप के नोट्स थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज का टेकअप कर रहे हैं वो यही नोट प्रॉब्लम से है या फिर नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स या करेंसी के बारे में। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और ये कैसे इस क्वेश्चन सिंपली ये आ जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन में। ओके, तो जो टोटल जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ करेंसीज जो था, टोटल नंबर ऑफ नोट्स वर 65 एंड द वैल्यूज ऑफ नोट्स जो था, टोटल जो वैल्यूज हमने काउंट किया, वैल्यूज ऑफ नोट्स जो था वो था हमारा ₹2500। और नोट्स इसमें कौन कौन से थे? इसमें नोट्स थे हमारे पास द नोट्स आर ऑफ ₹50 एंड ₹20। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें 50 के कितने नोट्स थे और 20 के कितने नोट्स थे। ओके, अब जब भी स्टोरी सम प्रॉब्लम आए या जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो इसको पहले हमें ट्रांसलेट करना होता है कि हाउ टू ट्रांसलेट वर्ड्स इनटू मैथमेटिक्स, मीन्स नंबर में या अलजेब्रिक फॉर्म में हम इसको कैसे लाएंगे। जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया तो फिर ये सिंपली सॉल्व हो जाता है और हमें फाइंड आउट हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो अननोन है कि हमारे कितने नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़ के होंगे और कितने 20 रुपीज़ के होंगे। ओके, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल्स टू X and number of ₹20 notes equals to Y। ओके, तो हमने नंबर नोट कर लिया। तो टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स थे कितने थे? 65 थे। दैट मीन्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है हमारा कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स थे 65 थे। दैट मीन्स कि X प्लस Y इक्वल्स टू 65। ये फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर नोट्स, यही जो टोटल नंबर है ये X प्लस Y हो जाएगा। ओके, और इसकी जो वैल्यूज़, अब जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी तो क्या हम करते हैं? हम पहले काउंट करते हैं कि हमारे पास दो नोट्स 100 रुपये के हो गए तो 200 रुपये हो गए, हमारे पास 5 नोट 50 के हो गए तो 250 रुपये हो गए, हमारे पास 20 रुपये के 10 नोट है तो 200 रुपये हो गए। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको। ओके, तो अब 2500 रुपये टोटल हमारा था। अब हमें पता नहीं था कि कौन सा कितना होगा। फिर हमने सारे मिक्सअप थे तो अलग अलग करके देखा तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये अलग अलग करके देखना क्या है, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास दो चीज़ पता है कि कितने नोट्स है और नोट्स का वैल्यू कितना है। तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाया। तो कैसे लाएंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में? तो पहला इक्वेशन तो हमारे पास आ गया कि टोटल जो नोट्स थे हमारा
65 हो गया। ओके, अब हम सिंपली वैल्यूज, चूँकि x जो है किसका है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, तो 50x हो गया और ये 20y हो गए, इसकी वैल्यू थी 2500। ओके, अब इक्वेशन हम यहाँ भी हमारे पास हो गया दूसरा इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन जब आ गया तो वी हैव ओनली टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम और कर लेते हैं, जब 0 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 250। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया फिर से। ओके, या थर्ड इक्वेशन भी हम ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हाउ वी प्रोसीड द क्वेश्चन। ओके, तो 65 और यहाँ पर 250, तो हम सॉल्व करेंगे। हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई 65 और दूसरा क्या आ गया, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 250। ओके, अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे, और आपको सॉल्व करना है जिस भी मेथड से सॉल्व करना है। मेरा काम था कि हमने इक्वेशन निकाल दिया, और जब आप सॉल्व करोगे इसको दो इक्वेशन को, तो किसी भी मेथड से कीजिए आप, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, चाहे ग्राफिकल मेथड से कीजिए, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, तो किसी से भी कर सकते हैं आप। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हम ये देखते हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमने इसको हमें 5 से या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या 2 से कर सकते हैं। तो जब 2 से ही सिंपली कर लेते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऊपर रहने देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 130। ओके, और जब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, माइनस होगा क्योंकि सेम साइन है। ओके, ये कैंसिल आउट, तो 3x इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। x जब 40 आ गया तो फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y क्या हो जाएगा हमारा 25। ओके, तो हमारे पास 50 रुपये कितने नोट्स थे, 40 थे, 40 थे, और ये 20 रुपये कितने नोट्स थे, 25। अब देखें हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चेक कैसे करेंगे हम इसको, ये देखते हैं कि हम 50 मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 2000। ओके, और हमारे पास 25 इंटू 20 इक्वल्स टू 500, तो ये 2500 रुपये आ गए। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गया तो पता चल गया कि ये क्वेश्चंस, अरे मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन था और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो आप इस तरह से, आपके पास केवल 2 नोट हो तो, क्योंकि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन 3 वेरिएबल में होगा, सपोज करें कि 3 नोट की बात करें कि 50 की हो, 100 की हो, 500 की नोट हो, टोटल वैल्यू कितना है, तो 3 क्वेश्चन आएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर जब हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इस लेवल पे 2 इक्वेशन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी आ सकता है, आपको बैंकिंग में, रेलवे में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम दिल्ली तो आ गए, लेकिन दिल्ली आने के बाद स्टेशन पर जब आए तो हमें पता नहीं था कि जो हम जाएंगे, जहाँ जो डेस्टिनेशन हमारा था, उस डेस्टिनेशन पर हम जाएंगे तो फिर ऑटो वाले फेयर कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ के बारे में स्टोरी भी ये चलती है कि यहाँ पर जब आप आओगे तो वो आपको एक ही जगह घुमाते रहेंगे ऑटो वाले, और फिर आपसे पैसे वसूल लेंगे अपना मीटर दिखा करके। ओके, लेकिन ये मीटर का हिसाब होता कैसे है यहाँ पर, ये बड़ा ही दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि 2 चीज़ें होती है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 100 रुपये लगेगा और आप 5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 50 रुपये लगेगा, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट होता क्या है कि इसके पीछे कहानी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई पैसेंजर जो है वो 1 किलोमीटर जाकर कहे कि भैया अब हमें नहीं जाना, हमें यहाँ उतार दो, अब यहाँ से हम चले जाएंगे, तो फिर ऑटो वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका टाइम जाएगा, उसका इनकम जाएगा। तो ये ऑटो वाले से हमने पूछा कि भैया आप बताओ कि आप यहाँ से अगर हमें 10 किलोमीटर जाना होगा तो आप कितने पैसे लोगे। उसने बोला भाई 10 किलोमीटर का आपको वही लग जाएगा करीब 102 रुपये के आसपास, 102। ओके, फिर मैंने कहा अगर 15 किलोमीटर चलोगे तो, बोला अच्छा तब तो आपको 15 किलोमीटर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको 15 किलोमीटर अगर आपको जाना है
तो आपको वही लग जाएगा करीब 142 के आसपास, 122 के आसपास लग जाएंगे। ओके, तो मैंने कहा बस ये ऐसे कैसे, इतना सस्ता कैसे है? तो उसने बताया कि भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये है रूल यहाँ का कि जो टैक्सी फेयर जो होता है वो दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो फिक्स है, फिक्स रेट से आएगा एक, और दूसरा जो रेट है हम पर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। तो मैंने कहा भाई फिक्स रेट क्या है इसका? तो बताया भाई फिक्स रेट जो है वो 30 रुपीज़ पड़ेगा आपको जब पहला किलोमीटर के लिए, और इसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके लिए आपको मतलब जो है ये 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में देखिए कि आपका क्या होता है कि टैक्सी फेयर जो है किसी भी सिटी का, ठीक है, फॉर एनी सिटी, ओके, टैक्सी फेयर depends on some fixed charge and charge per kilometer, okay, for 10 kilometer it charges rupees 102, and for 15 kilometer the charge is rupees 142. Find the charge for 25 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आया है बहुत बार बोर्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन आपका टैक्सी फेयर के फॉर्म में आ सकता है, ये हॉस्टल चार्ज के फॉर्म में आ सकता है, ये मेस के चार्ज के फॉर्म में आ सकता है कि कुछ फिक्स रेट देना है और पर डे के हिसाब से करना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि आपने लाइब्रेरी से बुक लिया है तो आपको लाइब्रेरी को 50 रुपीज़ देनी है और इसके बाद जो पर डेज के हिसाब से इतने पैसे देने हैं। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो पार्ट होता है, एक फिक्स पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट। ओके, तो फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे इसका चार्जेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, और एक दूसरा डिस्टेंस क्या है 15 किलोमीटर। एक तो 10 किलोमीटर, इसके लिए हम पे कर रहे हैं 102 रुपये, 102 रुपीज़, एंड फॉर 15 किलोमीटर हम पे कर रहे हैं 142 रुपीज़। अब हमें क्योंकि 25 किलोमीटर जाना है तो फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई कैसे हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि इसको तो हमने दो पार्ट में बांट दिया है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि लेट द फिक्स चार्ज को हमने ले लिया x, और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज को हमने ले लिया ₹y पर किलोमीटर। ओके, तो फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर के लिए। अब जब हम इक्वेशन सेटअप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम x + 10 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इंक्लूड होगा, पहला किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है। ओके, तो कैसे सेटअप होगा, हो सकता है कि कहीं 2 किलोमीटर के लिए हो, 3 किलोमीटर के लिए हो, तो हम उसको देख लेंगे कि हमें ये डिस्टेंस जाना है 10 किलोमीटर, तो x तो हमारा लगना ही लगना है, और x किसके लिए है, 1 किलोमीटर के लिए है। ओके, तो 10 - 1 × y हो जाएगा। ओके, अगर ये फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए है, फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए है, तो फिर हम उसको उसके हिसाब से कर लेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 102, और दूसरा आएगा हमारा पार्ट दिस प्लस 15 - 1 y इक्वल्स टू 142। ओके, अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये इक्वेशन हमारा हो गया x + 9y इक्वल्स टू 102, और ये x + 14y इक्वल्स टू 142। ओके, इसको हम सिंपली सॉल्व, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये। ओके, सॉल्व कैसे होगा, -5y इक्वल्स टू -40, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू ₹8, और ये वेरिएबल हमारा है कि ₹8
पर किलोमीटर। ओके, अब हम इसमें फिक्स चार्ज कैसे निकालेंगे? फिक्स चार्ज के लिए हम उसको पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, ये 8 रुपीज़ हमारा आ गया, y की वैल्यू 72, तो ये 30 आ गया, इसमें भी पुट करेंगे तो ये 112, तो ये भी आ जाएगा हमारा 30, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? ₹30। आप सॉल्व कर सकते हो बाय प्रोसेस। ओके, तो आपको बाय प्रोसेस को सॉल्व करना है, राइट। तो अब हमें इसके बाद जो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि फेयर फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स टू x प्लस, यहाँ पर 25 नहीं होगा, कितना होगा? 24 होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 30, और ये 192, तो ₹222। ओके, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई अगर हम 8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 192, और ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो हमें 222 रुपये उस समय पे करने पड़े थे, ठीक है। अब पे करके हम अपने घर तो आ गए, लेकिन कहीं एक जगह हम बहुत दिन तक स्थिर रह नहीं सकते। ओके, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक दिन हमने देखा कि एक पर्सन बोला कि भैया आप कभी स्टीमर से गए हो कहीं? मैंने कहा भाई स्टीमर से गया तो नहीं है, क्या होता है स्टीमर में? बोला कि भाई स्टीमर जब किसी रिवर के साथ साथ जाओगे तो आपको लगेगा कि फास्ट चल रही है, और जब आप उसके अपोजिट में चलोगे तो लगेगा कि स्लो चल रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? तो फिर दिमाग में चीज़ आया कि अच्छा, ये जो रिवर के अंदर में क्या होता है कि करंट होता है वाटर का, तो वाटर का करंट हेल्प करता है डाउन स्ट्रीम में और अपोज करता है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और डाउन स्ट्रीम का मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो उसने बताया कि एक बार वो इलाहाबाद से, जो कि अभी प्रयागराज है, प्रयागराज से कहाँ गया? पटना, और प्रयागराज से पटना का डिस्टेंस बताया कि करीब ये 360 किलोमीटर है। तो बोला कि उसमें हमें ना जाने में जो टाइम लगा था करीब 25 आवर्स लग गए थे जाने और आने में। लेकिन फिर एक दूसरा बंदा बोला कि नहीं, मैं जब पटना से गया था एक बार हावड़ा, तो मुझे आने जाने में करीब 540 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और 540 किलोमीटर से आने जाने में करीब 37 आवर्स लग गए थे, यानी हमें 1.5 दिन से ज़्यादा लग गए थे, 37.5 आवर्स लग गए थे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में स्पीड अलग अलग होती है। ओके, तो रिवर किधर से किधर फ्लो कर रही है? रिवर फ्लो कर रही है प्रयागराज से किधर की तरफ? हावड़ा की तरफ, हावड़ा जंक्शन की तरफ, और बीच में पटना जंक्शन है। ओके, इनके जो बीच का डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन इसमें ये था कि प्रयागराज से पटना जो डिस्टेंस था 360 किलोमीटर, और यहाँ पर अप एंड डाउन यानी कि जाने और आने में जो टोटल टाइम लग गया था, टाइम टेकन जो था, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 25 आवर्स। ओके, और फिर पटना से हावड़ा के लिए जो कि 540 किलोमीटर्स था, इस डिस्टेंस में जो टाइम लग गया था, टाइम जो लग गया था 37.5 आवर्स। ओके, तो इसमें हुआ कि क्या स्पीड स्टीमर का हो सकता है और क्या स्पीड करंट का था। ओके, तो ये बोट प्रॉब्लम है या स्टीमर प्रॉब्लम, जिसमें कि क्या होता है कि हमें दो स्पीड देखना होता है, कि एक स्पीड होता है विद द फ्लो, एक होता है अगेंस्ट द फ्लो। ओके, तो विद द फ्लो जब जाएंगे तो हमारा जो स्पीड होगा ज़्यादा होगा, और अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे दैट इज अप स्ट्रीम। ओके, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो चीज़ें होती है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर की जब पानी चल नहीं रहा होता है, भी x किलोमीटर
पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट जो है, स्पीड ऑफ करंट है जो पानी का जो बहाव है ना, करंट का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दो चीज़ें इसमें देखना होता है, एक तो हम अपस्ट्रीम स्पीड देखेंगे, अपस्ट्रीम स्पीड, और दूसरा होगा डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट में जा रहा है, रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा, रिवर अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसमें हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, अब जाने आने, दैट मीन्स कि दोनों चीज़ हम ले रहे हैं, तो कंडीशन फर्स्ट क्या आएगा हमारा, तो कंडीशन फर्स्ट हमारा आएगा, कंडीशन फर्स्ट क्या आएगा कि कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर। ओके, तो 360 किलोमीटर हमें जाना भी है, यानी कि अगेंस्ट, और हमें आना भी है, यानी कि ये आने का, ये जाने का। आने का क्योंकि इस कम टाइम लगेगा, स्पीड प्लस है, और ये जाने का इतना लगा, इसमें हमारा है 25, और दूसरा हमारे इक्वेशन जो आएगा 540 x प्लस वाई प्लस 540 x माइनस वाई इक्वल्स टू 37.5, और ये हो जाएगा हमारा 75.2, है ना। तो दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, और ये दो इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे। अब दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर हम इसमें ये अपॉन वाले को ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे इसमें, हम इसको बता रहे हैं आगे क्वेश्चन में कि क्या होता है। बेसिकली इसमें हमें ये देखना होता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड लेना है। ओके, अब हमने स्पीड ले लिया, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, और इस स्पीड के साथ हम देखेंगे कि अब कैसे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये भी बोर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज कि हम समझ नहीं पाते कि अप स्ट्रीम में प्लस क्यों होता है, डाउन स्ट्रीम में माइनस क्यों होता है, और जो इक्वेशन हमारे पास जो आता है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इक्वेशन ना अपॉन के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम इसमें लेट क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे 1/x प्लस वाई को हम a ले लेते हैं, एंड 1/x माइनस वाई को हम b ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 360a प्लस 360b इक्वल्स टू 25, और दूसरा हमारा आ जाएगा क्या, 540a प्लस 540b इक्वल्स टू 75.2, और जब इसको हम सॉल्व सीधा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको 1 लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1080a 1080b इक्वल्स टू 75। ओके, और इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर दिया। अब हम a की वैल्यू बता देते हैं कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/36, और b की वैल्यू आ जाएगी 1/24। ओके, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू आ जाएगी, ये आप पे छोड़ गया योर सेल्फ। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है। सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। फिर आप इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। दैट मीन्स कि स्टीमर की स्टिल वाटर में जब शांत जल था तो शांत जल में इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, और करंट का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, तो बेसिकली हमें इक्वेशन फॉर्म करना होता है, तो इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया और बोर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अब एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है कि आजकल लड़ाइयाँ बहुत चलती रहती है, और ये लड़ाइयाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, और एटम बम की धमकी सभी देता है, इवन कि पाकिस्तान भी देता है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में कि ये नॉर्थ कोरिया वाले भी बहुत धमका रहे थे कि हमारे पास एटम बम है, अमेरिका हमारा क्या कर लेगा। तो एक बार अमेरिका का एक पर्सन था और इंडियन था,
दोनों के बीच में क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा था कि किसके पास कितना एटॉमिक पावर है। तो इस पे क्वेश्चन पर डिस्कशन चल रहा था, तो बोला कि भैया, अमेरिका वाले ने बोला इंडियन से कि भैया ऐसा है, अब इंडियन ने पहले अमेरिकन से बोला था, सॉरी, कि ऐसा है कि अगर आप हमको अगर 100 एटम बम दे दोगे तो हमारे पास आपका डबल हो जाएगा एटम बम। तो अमेरिका वाला बोला कि आप केवल मुझे 10 ही दे दो ना, 10 ही दे दोगे तो 6 टाइम हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो फिर ये हुआ कि भाई किसके पास कितना कितना है ये पता करना था। तो जो आदमी ये सुन रहा था वो देखा कि क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये कहा कि यूएस ने इंडिया से कहा कि इफ यू गिव मी 10 I will 6 टाइम ऑफ यू। ओके, तो इंडिया ने कहा, इंडिया टू यूएस ने क्या कहा, इंडिया ने कहा, इंडिया टू यूएस, इफ यू गिव मी 100 I will be double twice of you। ओके, तो ट्वाइस कब होगा, जबकि 100 देगा। ओके, और ये 6 टाइम कब होगा, जबकि ओनली 10 देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास कुछ आम है, आपके पास कुछ आम है, हमने आपको दे दिया था, आपके पास इतना टाइम्स हो गया मेरे, अब मैंने आपको दे दिया था कि मेरे पास इतना हो गया, या मेरे पास कुछ मनी है, आपके पास कुछ मनी है, तो इस मनी को हमने एक दूसरे को अगर एक्सचेंज करते हैं तो जो टाइम्स है वो बदल जाते हैं, कंडीशंस पे बदल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम x और y ले लेते हैं। कि सपोज कीजिए कि यूएस वाले का जो नंबर ऑफ एटम बम जो था, लेट द नंबर ऑफ बॉम्ब्स विथ यूएस बी x and that of India बी वाई ले लिया। अब इसमें एप्लीकेशन ये होता है कि जब हम एक से दूसरे को देते हैं तो एक के पास बढ़ जाता है और दूसरे के पास घट जाता है। जनरली कैलकुलेशन करने में या हम जब इक्वेशन फ्रेम करते हैं तो हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर जो अटेंशन करना हमें ये है कि पॉइंट ऑफ अटेंशन हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटेंशन ये है कि हमें एक पे प्लस करना है, दूसरे में माइनस करना है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि यूएस को इंडिया ने 10 दे दिया, तो इंडिया के पास कितना था y और यूएस के पास कितना था x, तो 10 ज़्यादा हो जाएगा यूएस के पास और ये क्या हो जाएगा 6 टाइम इंडिया के पास 10 कम हो जाएगा। ओके, अब ये पहला क्वेश्चन आ गया, क्या होगा ये x प्लस 10 इक्वल्स टू 6y माइनस 60, तो x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 70। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, कंडीशन फर्स्ट है ये। ओके, और कंडीशन सेकेंड में क्या है, जबकि यूएस इंडिया को 100 बॉम्ब दे दे तो क्या होगा, तो जो यूएस के पास घट के हो जाएगा x माइनस 100 बॉम्ब और इंडिया के पास क्या हो जाएगा y प्लस 100, और ये इसके ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस। ओके, अब ये इक्वेशन क्या हमारा बना, ये इक्वेशन हमारा हुआ 2x माइनस 200 इक्वल्स टू y प्लस 100। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगा क्या, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 300। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए फिर, और फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आंसर, x की जो वैल्यू होगी 170 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। अब आप देख लें, जब यूएस इंडिया को 100 बॉम्ब दे देता है तो इंडिया के पास 140 हो जाएगा, इसके पास 70 हो जाएगा।
दैट मीन्स कि इंडिया के पास डबल हो गया, बट इंडिया ओनली 10 देता है इसके पास, तो इंडिया के पास 30 हो जाएगा, इसके पास 180 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 6 टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे। ओके, और आशा करते हैं कि आप इंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को। इससे पहले हमने फ्रैक्शन क्वेश्चन और एज प्रॉब्लम करवाया था, इसमें आपके पास हमने आज जो डिस्कस किया वो बोर्ड प्रॉब्लम था। दूसरा हमने गिव एंड टेक प्रॉब्लम सॉल्व किया। तीसरा हमने एक फिक्स रेट एंड वेरिएबल रेट की बात की। फिर हमने डिनोमिनेशन नोट्स की बात की अलग अलग। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम में, और मोस्टली यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ओके, और ये केवल सीबीएसई बोर्ड में ही नहीं आते हैं, बल्कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन इस टाइप के होते ही होते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि सिंगल मार्क्स जो होता है कंपटीशन में बहुत बूस्टिंग करता है आपके रैंक को। ओके, और रैंक बूस्ट हो रहा, दैट मीन्स कि योर चांस ऑफ सिलेक्शन विल इंक्रीज। ओके, तो आई होप you will share, like and subscribe my channel so that I can give you informations and I can give you the knowledge at my best level, okay, with the better technology. Okay, hope you all are doing well. Thanks a lot.